में बीजेपी अब जीत चुकी है, किसका चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? परवेश वर्मा जी का। किसका चेहरा देख पा रहे हैं आप सीएम की कुर्सी पर? परवेश वर्मा जी का ही। परवेश वर्मा जी को अपना सीएम चुनेंगे। वर्मा का तो कई नाम दिख नहीं जा लिस्ट में। लेकिन हम जो चेहरा देखना चाहते हैं वो परवेश वर्मा जी का देखना चाहते हैं। परवेश वर्मा जी जी हम तो परमेश वर्मा जी को चाहते हैं कि वो आए। मेरे हिसाब से तो परवेश वर्मा होना चाहिए। हो सकता है कि मनोज तिवारी भी बन जाए क्योंकि वो भी सांसद रह चुके हैं। आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बीत भी चुका, उसके नतीजे भी आ गए और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत भी चुकी है। और अभी हम खड़े हैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में वाल्मीकि बस्ती के पास। यहाँ से केजरीवाल के ओपोनेंट में खड़े थे प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। अब हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या आखिर दिल्ली की जनता प्रवेश वर्मा को ही सीएम देखना चाह रही है या फिर आने वाले समय में बीजेपी किस चेहरे को सीएम का पद देने जा रही है, बीजेपी किस चेहरे को, किस पद को सीएम का चेहरा, सीएम की कुर्सी देने जा रही है। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ जिग्गी, मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। बात करते हैं लोगों से और जानेंगे कि क्या अब दिल्ली में बीजेपी सरकार तो आ चुकी है, लेकिन अब आने वाले समय में सीएम का फेस किसका हो सकता है? क्या ये किसी महिला का हो सकता है, किसी सांसद का हो सकता है, या फिर नई दिल्ली विधानसभा से केजरीवाल को हराकर विधायक बने प्रवेश वर्मा का हो सकता है? किसका चेहरा देख पा रहे हैं आप सीएम की कुर्सी? परवेश वर्मा जी का ही। प्रवेश वर्मा का क्या लगता है, मतलब पूरे तरीके से प्रवेश वर्मा को ही कुर्सी मिलेगी या किसी और नए चेहरे के ऊपर बीजेपी रुख कर सकती है? कर भी सकते हैं वैसे। हाँ, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके हैं? परवेश वर्मा जी है। जीतने के क्या कुछ कारण रहे प्रवेश वर्मा के इस नई दिल्ली विधानसभा से? केजरीवाल को टक्कर दी है उन्होंने, जो 3 बार यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। इस बार क्या मुद्दों से जीते हैं प्रवेश वर्मा? ये है कि हो सकता है कि मनोज तिवारी भी बन जाए क्योंकि वो भी सांसद रह चुके हैं। हाँ, अभी भी सांसद हैं। अभी भी सांसद ही है। हाँ, रह चुके हैं वो 2-3 बार। मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा का नाम। हाँ। किसी महिला विधायक या महिला सांसद का चेहरा जो आपको लगता हो? नहीं, अभी तो नहीं है कोई ऐसा है। और दो के बीच में है कि दो के बीच में हो सकता है। हाँ जी। तो अब क्या दिल्ली बीजेपी के हाथों में आ चुकी है, क्या उम्मीदें हैं अब जनता को बीजेपी से? अब बीजेपी जो वादे करे अगर वो पूरा करेंगे तो रहेगी बीजेपी की सरकार पे। जनता ने बदलाव उतर गए। जीत चुकी है दिल्ली में बीजेपी, क्या लग रहा है सीएम का चेहरा किसका हो? कुछ नहीं दिख रहा, सुमसाम होया पड़ा। आज भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। कौन होगा सीएम इस बार? अभी तो देखो 3-4 जनों को बिठा रखा है, किसको सीएम बनाएंगे? क्या प्रवेश वर्मा का नाम उस लिस्ट में आपको दिखता है, उस जगह दिखता है? वर्मा का तो कई नाम दिख नहीं जा लिस्ट में। जो 2-3 लेडीज हैं, मैं नाम भूल गई नो का, और एक तिवारी का नाम का। हाँ, एक मनोज तिवारी जी हैं। हाँ, शायद हो सकता है उनको बनाए। दिल्ली में बीजेपी अब जीत चुकी है, किसका चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? परवेश वर्मा जी का। प्रवेश वर्मा जी का। मनोज तिवारी का नाम भी काफी चर्चे में आ रहा है, क्या लगता है भाजपा किससे चुनेगी? भाजपा वैसे तो चुनना चाहिए हमारे यही कैंडिडेट को, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, शीला दीक्षित के बेटे को हराया, तो राइट उनका बनना चाहिए ना। हाँ ना जी, क्योंकि मेन सीट ये है, हॉट सीट भी रही है और नई दिल्ली सबसे अच्छा रहा है, तो प्रवेश वर्मा जी को ही बनना चाहिए। अब क्या लगता है कि अगर केजरीवाल जी हारे हैं इस सीट से, प्रवेश वर्मा ने मतलब क्या कुछ स्ट्रेटेजी रही कि यहाँ जनता ने इस बार क्यों केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हरा दिया? मैडम उन्होंने काम ही नहीं किया, काम नहीं करा। मतलब उन आगे जो 5 साल में थे तो किया। शीला ने इतना काम किया, शीला दीक्षित जी हैं वो बेचारी, उन्होंने इतना काम किया है कि वो शायद उन्हीं की देन है। केजरीवाल ने एक काम नहीं किया। यहाँ पर बता दीजिए मुझे, एक उनका पत्थर दिखा दीजिए कोई। 3 बार से काफी जीते थे, 2013 में, 15 में, 20 में, अब 25 में प्रवेश वर्मा ने उन्हें हरा दिया। वजह क्या रही होगी? जो उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया, काम ही नहीं किया, ये वजह रही है। वजह यही है और कुछ वजह नहीं है। किसका चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री? बस उसी का देख रहे हैं हम तो जी। प्रवेश वर्मा का। का। कोई किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है तो क्या जनता में कैसा भावना रहेगी? क्या जनता गुस्सा आएगी, आक्रोश में रहेगी, या फिर गुस्सा तो मैडम कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि गुस्सा आएगा। देखो वो तो पार्टी का निर्णय है, वो जिनको वो शीर्ष जो बैठा है उनका वो निर्णय तो वही लेगा ना। लेकिन हम जो चेहरा देखना चाहते हैं वो परवेश वर्मा जी का देखना चाहते हैं। अब बीजेपी से क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले समय में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी? हमारा तो भाई यही है, जो बच्चे ऐसे जो घूम रहे हैं प्राइवेट नौकरियों में, है ना, उनकी नौकरी लग जाए, बस यही हम तो। हाँ मैडम आप
क्या सवाल किया आपने? ये क्या कि अब बीजेपी दिल्ली में जीत चुकी है, क्या कुछ उम्मीदें रहे हैं अब जनता की, यहाँ वाल्मीकि बस्ती के लोगों की, अब भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा से? मैडम देखिए, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, वो आप भी सारे लोग जानते हैं। देखो कितना देश आज कहाँ पहुँच गया है। उनके उसमें प्रधानमंत्री, मैंने तो ऐसे प्रधानमंत्री शायद कभी देखा ही नहीं है। कौन सीएम का चेहरा किसका देख पा रहे हैं? तो इन्हीं का देखना चाहते हैं। प्रवेश वर्मा का। किसी और के भी नाम लिस्ट में आ रहा है, मनोज तिवारी का भी आ रहा है, कुछ महिला चेहरे भी हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखो, हमने तो उनको यहाँ से जिताया प्रवेश वर्मा जी को, तो वही आने चाहिए। सीएम का चेहरा किसका देख पा रहे हैं? अब दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है, सरकार बनाने का गठन अब शुरू होगा, क्या लगता है सीएम का पद किसे मिलेगा? प्रवेश वर्मा जी को। प्रवेश वर्मा जी को। जी। अच्छा, पूरी उम्मीदें हैं प्रवेश वर्मा जी को कि वो दिल्ली की कमान अपने हाथों में संभाल पाएंगे। वो सब कुछ ठीक कर देंगे अगर वो सीट पे बैठेंगे तो सीएम। केजरीवाल के क्या हारने के कारण रहे यहाँ? प्रवेश वर्मा ने उनको इस सीट पर उनके ही गढ़ में हरा दिया। अब क्या लगता है क्या हारने का क्या कारण था? जी यही कारण है हारने का जी, काम नहीं कराया उन्होंने, यही कारण है। इस वजह से प्रवेश वर्मा बाद उम्मीदें हैं कि ये करा देंगे प्रवेश वर्मा जी। भाजपा दिल्ली में जीत चुकी है काफी ज्यादा सीटों से, भारी मतों से। अब मुख्यमंत्री का चेहरा किसका देख रहे हैं आप? वैसे तो मुख्यमंत्री के काफ़ी दावेदार हैं मैम, लेकिन फिर भी नई दिल्ली विधानसभा से एक इतने बड़े कैंडिडेट को हरा के जो प्रवेश वर्मा जी ने जीत तय की है, तो उम्मीद लगती है विधायक दल के नेता प्रवेश वर्मा जी को अपना सीएम चुनेंगे। मनोज तिवारी का नाम भी काफी चर्चे में आ रहा है, क्या लगता है कि उनका नाम क्यों आ रहा है, या उन्हें क्यों मिलना चाहिए, या प्रवेश वर्मा को ही क्यों मिलना चाहिए? मनोज तिवारी जी का इसलिए नाम एमपी के लिए आता है कि जितनी मेहनत प्रवेश वर्मा जी ने की है और वो इस क्षेत्र को जानते हैं, इतने मनोज तिवारी जी नहीं जान पाते। और वो संगठन के बड़े मंत्री है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी और दी जाए संगठन की तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस बार चेहरा प्रवेश वर्मा का ही जनता देख। हम लोगों की निजी राय है, लेकिन ये फिर भी हाईकमान डिसाइड करेगा। लेकिन अगर चाहे तो हर कोई अपने क्षेत्र का चाहता है कि हमारा सीएम बने कोई भी विधायक। क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को उनके ही गढ़ नई दिल्ली सीट से हराया है, वजह क्या रही होगी? या प्रवेश वर्मा काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गए, या केजरीवाल की चूक रही, क्या आपको लगता है? ये तो निसंदेह था कि कैंडिडेट तो तीनों स्ट्रॉन्ग थे, या संदीप दीक्षित हो और या केजरीवाल जी हो या वो, इसमें कोई नहीं। लेकिन एक कैंडिडेट होने सीएम के रूप में केजरीवाल जी सही थे दिल्ली में, लेकिन विधायक के रूप में जो आम लोगों से उनका संपर्क रहना चाहिए, दोहरी जिम्मेदारी थी, वो संपर्क उन्होंने उस सीएम की जिम्मेदारी की वजह से यहाँ से ख़त्म कर दिया। लोगों से ना मिलना, कोई अपना ऐसा प्रतिनिधि जो लोगों की बात सुन सके, इस वजह से। और नई दिल्ली क्षेत्र में कोई खास काम भी नहीं होता, ये वीवीआईपी एरिया है, ना यहाँ सड़कों की ज़रूरत, ना स्कूल की ज़रूरत, ना हॉस्पिटल। ऑलरेडी यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, वीवीआईपी है। इन लोगों की सिर्फ एक समस्या आई थी, रोजगार, या वो केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एनडीएमसी एम्प्लॉयज़ हो। अब एनडीएमसी एम्प्लॉयज़ 10 साल तक आरएमआर रहे, उनकी परमानेंट नहीं हुए। केजरीवाल जी मानते हैं कि भाई उनके हाथ में पावर नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया। अब क्या लगता है कि दिल्ली का विकास किस ओर से रफ्तार पकड़ेगा? दिल्ली का विकास डबल इंजन की सरकार होने से, जैसे दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है, अब ये ज़्यादा ध्यान दे पाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है, अब क्या किसका चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? जी हम तो प्रवेश वर्मा जी को चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि जिस हिसाब से 11 साल से केजरीवाल जी इस क्षेत्र में रहे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और ना ही हमें कोई बेनिफिट है केजरीवाल जी से, क्योंकि यहाँ हम सरकारी लोग हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं। एनडीएमसी में हम कार्य करते हैं सभी के सब। हमारा कोई यहाँ बिजली फ्री नहीं है, कोई पानी फ्री नहीं है, सब हम लोग मतलब कि अपना पैसा भरते हैं एनडीएमसी को। तो 11 साल से एक बार भी केजरीवाल जी हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं आया, ना उनको देखा है यहाँ पे आगे दोबारा, और कोई ना मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है हमारे आसपास। यही सब वजह रही है कि इस बार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को उनके ही गढ़ में हरा दिया। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए हराया क्योंकि पहले 15 साल शीला जी थी और अब 11 साल से केजरीवाल जी। हम तो ये चाहते हैं अब 27 साल बाद दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई है तो देखते हैं ये भी अच्छा कुछ काम करके दिखाए। देखो जी, हमारा वोट तो उसके साथ है जो काम करके दिखाए सरकार, और हमारे लिए जो है बस प्रवेश वर्मा जी होने चाहिए सीएम। सीएम के दावेदार, मतलब सीएम के चेहरे के लिए कुछ नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम मनोज तिवारी भी आ रहा है। क्या लगता है कि उनको मौका मिलेगा, या बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या निश्चय करेगी, क्या निर्णय लेगी? नहीं, जो प्रचार हमारे सामने प्रवेश वर्मा जी ने किया है
जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें, क्योंकि मनोज तिवारी जी तो खैर मुझे लगते नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से प्रवेश वर्मा जी ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि सीएम कौन होगा? आप सीएम किसको? परमेश वर्मा जी। शर्मा। केजरीवाल कैसे थे? वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करा तो था लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे। स्कूल में कौन से स्कूल में हो? एमपी बंगाली। प्राइवेट है? प्राइवेट नहीं है सर, गवर्नमेंट है? कैसा स्कूल है? क्या चीज? अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है मतलब कि, लेकिन टीचर ज्यादातर बोर्ड पे नहीं करवाते, स्मार्ट बोर्ड पे करवाते का। पे करवाते हैं। मतलब अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई कौन से क्लास में? 6th में हूँ। 6th में हो अभी। क्या कुछ मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स अच्छे से, पढ़ाई कैसी होती है अच्छे से? पढ़ाई अच्छे से होती है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह, लैब वगैरह सब अच्छे से? हाँ अभी लैब तो नहीं लेके जाते हैं लेकिन अच्छे से करवाते हैं। स्कूल काफी अच्छे हैं। स्कूल अच्छे हैं। दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है, अब सीएम का दावेदार कौन कौन सा प्रत्याशी है, किसको देख पा रहे हैं? देखिए मैम, जैसे कि नाम आ रहा है प्रवेश वर्मा जी का, उनका भी अच्छा है क्योंकि उन्होंने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जब वो एमपी थे तब उन्होंने काफ़ी काम भी कराया है। और हमारे आसपास की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कीजिए तो मिस्टर आशीष सूद भी है जो जनकपुरी से जीते और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम कराया है। तो अगर मेरा पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं आशीष सूद जी को चाहूँगा कि वो क्या विचार है आपका, कौन सीएम का दावेदार? मेरे हिसाब से तो परवेश वर्मा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दिल्ली के बहुत बड़े कैंडिडेट को हराया है और वो न्यू दिल्ली में है काफ़ी टाइम से, काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं रोड्स के मुकाबले या फिर बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है। और क्या रीजन रहा या क्या वजह रही कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को ही प्रवेश शर्मा ने हरा दिया? क्या कुछ कारण था या प्रवेश शर्मा का स्ट्रॉन्ग चेहरा ज्यादा था या फिर अरविंद केजरीवाल की कमी की वजह से? देखिए मैम, मैं आपको एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग चेहरा, एक परवेश वर्मा तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितने अरविंद केजरीवाल थे अगर आप देखेंगे तो। बट क्या है मैम, काम जो आप बोल रहे हो फिर उसको नहीं कर रहे हो, फिर आप ये बोल रहे हो कि हम मान रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम अगले टर्म में करेंगे, आप लास्ट 2 टर्म से ये बोल रहे हो कि हम नेक्स्ट में करेंगे, हम पंजाब में ये कर रहे हैं, हम बहुत सारी वजहें हैं। सो देखते हैं इस बार बीजेपी आई है यहाँ दिल्ली में तो क्या आउटपुट आता है। पर मेरे हिसाब से पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यूपी में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, जो हमारे नेबर स्टेट्स हैं लाइक यूपी हरियाणा, तो उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली में भी अच्छा होना चाहिए, यमुना अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। बट देखिए यमुना ही सिर्फ एक मुद्दा, यमुना का मुद्दा भी सुबह का एक वीडियो आ रहा है, आप सबने देखा होगा, यमुना घाट पे आरती शुरू हो गई बीजेपी का मतलब राज आने के बाद। तो क्या लग रहा है कि ये वही प्रयागराज बनारस वाला सीन हो गया? ये तो मैम एक पॉलिटिकल स्टंट होते हैं ये सब, तो कि पूजा वगैरह ये सब करना अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। देखिए यमुना भी उतनी ही पवित्र थी जितनी गंगा जी है अगर आप देखें तो पूजा इज डिफरेंट थिंग। बट मैम बहुत सारे मुद्दे हैं अगर आप देखेंगे जिन पे बीजेपी को फोकस करना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले रोड्स, एक आप देखेंगे द्वारका की तरफ हो गया, आप इधर आ जाएंगे पटेल नगर, ये बहुत सारी जगह है जहाँ पे रोड्स का काफ़ी इशू है, तो उनको वहाँ काम करना चाहिए और यूथ के लिए काम करना चाहिए, जॉब्स पे काम करना चाहिए। सो अगर वो इस पॉइंट को लेके आगे चलते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस सीट से क्यों हार गए? देखिए इस सीट की या उस सीट की नहीं है, बात है कि जो उनका लास्ट टर्म में उन्होंने काफ़ी प्रोमिसेस किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हुए। जैसे हाल फिलहाल में अगर आपने लास्ट ईयर मानसून में देखा हुआ तो सबसे बड़ा इशू जो था वो था वाटर लॉगिंग, बहुत सारी जगह वाटर लॉगिंग। बस क्या होता है कई बार गवर्नमेंट ना स्टैंड नहीं ले पाती, वो एक दूसरे को ब्लेम करती है, तो वो गवर्नमेंट ने जो उसकी लास्ट टर्म से ब्लेम गेम खेला, ये इशू आ रहा है, इस गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। उन्होंने फिजिकली काम करने से ज़्यादा ब्लेम गेम खेला, तो ये कहीं ना कहीं जो है जो दिल्ली की गवर्नमेंट वो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों से फेडअप हो चुकी थी। बहुत सारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा जाए तो आप आम आदमी के मोहल्ला क्लिनिक तो उन्होंने ओपन कर दिए, अब आप इसकी बैक साइड में एक मोहल्ला क्लिनिक है उसको ओपन हुए करीब 4-5 साल हो गए, बट वो चल नहीं रहा है, वर्किंग में ही नहीं है। नई दिल्ली सीट में ये हाल नई दिल्ली सीट में ये हाल है। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, उसमें न्यू दिल्ली एनडीएमसी में गांव उन्होंने वो अडॉप्ट किया हुआ है, वो आपका कस्तूरबा नगर में है। आप उधर जाके देखेंगे ना तो वो अब न्यू दिल्ली तो एक सेंटर है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द वो है इंडिया, उसमें भी अगर एक गांव उन्होंने ढंग से कुछ नहीं करा है तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ प्रोमिसेस रहे हैं, ये सारे इतने सारे ये भी इशू रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, बहुत से वाटर लॉगिंग है, कहीं रोड खराब है, फॉल्स प्रोमिसेस भी बहुत है कि साफ़ पानी आएगा, बहुत ख़राब पानी भी आया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरा इन सब चीज़ों से बहुत काफ़ी
लास्ट टाइम में क्या होता है, थोड़ा सा नाम बनाने के लिए कि वोट मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम करा दे, बट इससे जनता थोड़ी सी, अब मेरे को लगता है उनको चेंज चाहिए था, जो कि शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 साल बाद आए चाहे 10 साल बाद आए, काम जो करेगा उसको ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी हम दोबारा से उसको वो करेंगे। तो आखिर वाल्मीकि बस्ती वही बस्ती थी, वही वोट ग्रुप था जिसने प्रवेश वर्मा को इस सीट पर जीत की बहुत बड़ी, हाँ मतलब जीत की बहुत बड़ा मार्जिन बनाया, जीत में बहुत बड़ी मदद की वाल्मीकि बस्ती के वोटर्स ने, वाल्मीकि बस्ती के सी वोटर्स ने। और दूसरी बात यहाँ के मतलब यहाँ विधायक बतौर केजरीवाल तो थे, उनसे जनता खुश भी नहीं थी। बतौर विधायक उन्होंने नई दिल्ली सीट पर इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से प्रवेश वर्मा ने इस बार बाजी मार दी। और देखने में अब सामने यही आ रहा है, लोगों का भी यही मत है कि इस बार अब कुर्सी प्रवेश वर्मा को ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी नए चेहरे या फिर ना कि किसी ऐसे चेहरे को जिस चेहरे ने इस चुनाव में मेहनत नहीं की। बाकी आने वाले समय में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या डिसाइड करती है कि किसे वो सीएम पद का दावेदार बना रही है, दिल्ली की कमान अब किसके हाथों में सौंपने जा रही है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ डिगी चैनल पर। नई दिल्ली में बीजेपी अब जीत चुकी है, तो क्या लगता है कि सीएम का चेहरा किसका होगा? सीएम प्रवेश बनना चाहिए, प्रवेश बनना चाहिए, प्रवेश वर्मा बनना चाहिए। परचेज इस बार वो केजरीवाल को हराकर इस नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीते हैं, सीएम का चेहरा उन्हीं का होगा या किसी नए का होगा? क्या कितना सपोर्ट है आप लोगों को फिर प्रवेश वर्मा? पूरी रहती वोट उसी को पड़े। यहाँ वाल्मीकि बस्ती की वजह से ही वो जीते हैं। नहीं बॉलीवुड की बात नहीं, कहानी है कि उनने काम करवाए बच्चों के। देखिए सीएम का चेहरा प्रवेश वर्मा का ही होगा। हाँ उन्हीं का ही होगा। दूसरी बात, अगर मोदी सरकार बनाएगा तो उसने एक वादा किया था कि रिटायरमेंट में 2 साल बढ़ाएगा। अगर 2 साल बढ़ाएगा तो मोदी आगे भी आएगा। मोदी आगे भी आएगा। दिल्ली में बीजेपी मतलब दिल्ली बीजेपी के हाथों में अब चली गई है। हाँ वही उन्हीं के हाथ में रहेगी, उन्हीं के हाथ, किसी और के हाथ में नहीं आएगी, नहीं आएगी।